आधार कार्ड का भी एक बताया है कि भी जैसे ठीक करने के लिए उनके पते और की व्यक्तियों की पहचान या अन्य जो उसमें करना है, कोई परिवर्तन करना है किसी ने आधार कार्ड में, तो उसके लिए वन स्टॉप समाधान ये एक योजना बनाई गई है। क्योंकि आधार में भी कई तरह की गलतियां ऐसी धारा में आई हैं। परिवार पहचान पत्र के नाते से तो हमने शुरू कर दिया है, काफी उसको ठीक कर भी लिया हमने, और 31 जनवरी तक का समय दिया था। मुझे लगता है कि लगभग 90% हमारी वो सब ठीक हो गया। फिर भी कुछ कमियां तो रेगुलर एडीसी ऑफिस में उसकी व्यवस्था बनाई गई उसको ठीक करने के लिए। ये 1.5 लाख बताया था, 1.5 लाख में कितने ठीक हो गए? पीपीपी वाले जो करते थे मैंने बताया 90% के लगभग ठीक हो गए हैं। उसमें कोई इसमें कठिनाई नहीं है। फिर भी जिनके ठीक नहीं हुए थे और खास करके राशन कार्ड उन्होंने बहाल कर दिए उनके, तो मतलब वो कमियां 1.5 लाख में जो आपत्ति जताई थी वो ठीक नहीं। उसमें स्वाभाविक है, इतने सारे आखिर 72 लाख परिवारों का परिवार पहचान पत्र बना है, और ह्यूमन एक इंटरफेस के कारण से व्यक्तियों की तो आखिर काम है, सारे गलतियां कई हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन जिन्होंने ठीक करानी है उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है और 90% उसमें से ठीक हो गई है। तो अभी कोई ब्लॉक सर्वे की बात की आपने? पीपीपी कल परसों कोई प्रश्न आया था। ऐसा है कि हमने सारे डाटा को 5 विभागों में बांट दिया है। 0 से 6 ईयर्स WCD, 6 से 18 तक स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से लेकर 60 तक ये यूथ, और जो एम्पावरमेंट हमने नया जो डिपार्टमेंट बनाया यूथ एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, उनको दे दिया। 60 से ऊपर सोशल जस्टिस, और उनको जो डाटा दिया है अब वो अपने अपने विभाग से डोर टू डोर सर्वे करा करके, और कोई भी किसी को कमी लगती है उस डाटा को गोल्डन करना है। किसी का मानो नाम गलत है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का कोई किसी कारण से कोई एड्रेस गलत है, कोई नाम नया जुड़ने से ना छूट गया हो। नए वैसे तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जुड़ रहे हैं, जिनकी डेथ रजिस्टर हो रही है उनको उसमें से निकाल रहे हैं। फिर भी ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, खास करके इनकम वेरिफिकेशन। तो इनकम वेरिफिकेशन अलग अलग सूत्रों से करेंगे, उसमें से ठीक थिंकिंग लोगों की भी हो जाएगी। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इनकम होती ज्यादा है वो आके अड़ते हैं कि नहीं जी हमारी तो बहुत ही कम है, सरकारी लाभ लेने के लिए जिनका कोई रिकॉर्ड डाटा नहीं है। सर्वे होगा, ये जो 6 डिपार्टमेंट बांटा है आपने, ये इनका काम क्या होगा? इनकम वेरिफिकेशन कौन करेगा? क्योंकि उसी में गड़बड़ होगी। ये इनकम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। इनकम वेरिफिकेशन जो हमारे से पहले हुई है, कोई भी अपने नए उसके ऊपर बताना चाहता है कि मेरी इनकम पहले गलत लिखी हुई हो, नहीं लिखवाएगा। ये जो वेरीफाई करने का काम इसलिए नहीं किया तो नया लिख के ले आएंगे, उसको फिर डिपार्टमेंट जिसको कहना चाहिए बैक ऑफिस में कि भी किनकी कितनी है और किन्होंने शिकायत की है, उसको वेरिफिकेशन बाद में कराएंगे। अभी तो केवल इन्फॉर्मेशन लाएंगे। ये जो 6 डिपार्टमेंट है, ये तो कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर है तो अपने लिख के ले आएंगे, ताकि हम बैक ऑफिस में बैठ करके उनको मिलान कर सकें कि किसी की वास्तव में गलत तो नहीं है। क्योंकि इनको भी सबको वेरीफाई करके को ठीक करने का अधिकार नहीं दिया गया, केवल सूचना लाएंगे, सर्वे करेंगे। तो इनकम वेरीफाई कौन करेगा? इनकम तो मैंने बताया ना कि अगर गलत पाई जाएगी, उसका कोई स्लैब अलग होगा, तो फिर वेरीफाई कराने का काम क्रीड करेगा। वो ये इनकम वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन तो ले सकते हैं? एप्लीकेशन नहीं, केवल दर्ज करके लाएंगे। दर्ज करके लाएंगे। जब सर्वे करेंगे, कोई भी अपना बताता है कि हाँ इस परिवार की इनकम इतनी है, पहले कितनी है इनको नहीं बताया जाएगा। केवल कोई अगर खुद शिकायत करता है तो उसको लिख के आएंगे। क्योंकि क्या होता है कि ये सारी चीजें बहुत एक सेंसिटिविटी है इसकी, और सेंसिटिविटी में हम हर आदमी को दौड़ाएं जाके वेरीफाई करके आओ। भाई जिसकी शिकायत है वही तो बताएगा। इसलिए हर किसी की बार बार वेरीफाई नहीं करनी। ये तो एक चलने वाला सतत प्रोसेस है। आज एक आदमी बेरोजगार है, उसके परिवार की इनकम मान लो 1.5 लाख रुपया है साल की, जैसे उसका रोजगार लगेगा वो अपने आप 4 लाख पर आ जाएगा। तो वो एक रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है।